आज आपको जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत दर्द भरी है। एक ब्लैक और ब्राउन रंग की एक फीमेल डॉग है, उसकी है ये कहानी। ये कहानी 2018 से शुरू होती है। तब उसका जन्म होता है। मेरे घर से 300-400 मीटर की दूरी पे उसका जन्म होता है। वहाँ पर वो 4 से 5 भाई बहन थे। तब वो बड़े हुए तब उन आपस में भाई बहनों में ही लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई, जिसके कारण ये ब्लैक ब्राउन फीमेल डॉग है। इसको पता नहीं क्यों वो सभी मिलके इसको इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा अटैक करते थे, जिससे चोटग्रस्त हो जाती थी। और गई एक दिन ऐसे ही मैं जा रहा था तो मेरी नजर उसके ऊपर गई, तो मैं उसको वहां से उठा के अपने मोहल्ले में छोड़ दिया उसको, ताकि यहाँ पर खाना वगैरह उसको मैं घेर सकूं। क्योंकि वैसे तो मैं बहुत एनिमल्स की सेवा करता हूँ, तो मोहल्ले में छोड़ दिया उसको, रोज खाना पीना खिलाता। फिर एक दिन की बात है कि ये मोहल्ले में ही थी, मैं घर पे नहीं था तब। वहाँ से जो उसके भाई बहन और बहुत सारे लोग मिलके आए और इसके ऊपर अटैक कर दिया। इसकी एक आंख तोड़ डाली। किसी भले इंसान ने उसको छुड़वा दिया और उसकी आंख का मैंने इलाज कर दिया, ये ठीक हो गई। फिर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, फिर इसको कैंसर हो गई तो इसका शरीर खराब हो गया था। इसको सबसे नरक की जिंदगी होती है वो जीनी पड़ रही थी। बस एक मैं ये ऐसा था जो इसका ख्याल रख रहा था। किसी के घर के आगे रोटी के लिए जाती तो इसको डंडा मारते थे, इसको बहुत मारते थे। पर मैं उन लोगों से कभी लड़ा नहीं, बस मैंने उनको समझाया कि इसको मारो मत। पता नहीं ये सिचुएशन, ये एनिमल है, बेजुबान है, किसी को भी हो सकता है। मैंने वो कुछ नहीं कहा, मैंने इसका इलाज ढूंढना ही अच्छा समझा। मैंने बहुत से डॉक्टरों से सलाह ली और फिर आखिरी में रिजल्ट निकल के आया। फिर मैं एक एनिमल रेस्क्यू टीम है भिवानी की, तो उनसे मिला। तो उनसे मैंने ऐसे ऐसे जो भी घटना थी इसके बारे में वो बताया। तो भाई साहब ने, मेरे से तो बड़े हैं, भाई साहब ही हो गए, मेरे से तो बड़े हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे दवाइयाँ होंगी और इसको लगा तो ये ठीक हो जाएगी। तो फिर हमने इसका इलाज शुरू कर दिया। तो तरीके से इलाज कम से कम 7 दिन चला तो ये बिल्कुल ठीक होने लगी और इसकी जिंदगी बन गई, पूरी ठीक हो गई थी। कभी घरों में इसको खाना डालने लगे। देखो यही तो सच्चाई है सृष्टि की, कि बुरे वक्त में कोई खड़ा नहीं होता, अच्छे के साथ खड़े होते हैं सभी। बुरे हालात वालों का भी साथ देना चाहिए हमें। जरूरी नहीं कि अच्छे दिन है जिसकी चढ़ाई उसी का साथ दो, बुरे हालात वालों का भी हमें साथ देना चाहिए ताकि वो अच्छी हालात में आ सके। फिर ये अच्छी तरह से ठीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर इसने नन्हे से 5 से 6 पपीज को जन्म दिया और मोहल्ले वाले भी बहुत कह रहे थे कि बेटा तूने बहुत अच्छा किया। देखो वो कहते हैं ना कि अच्छे काम में सभी अच्छा होता ना, तो पहले कोई साथ नहीं देता, जब कुछ दिखता ना तभी फिर बोलते हैं कि ये वो है। तो उन्होंने पछताव किया तो भी बहुत अच्छी बात है। तो इसने जन्म दिया, मेरे को बहुत खुशी हुई। और फिर रही बात, इसके पपीज को आवारा डॉग्स ने मार डाला। उस दिन भी मैं घर पे नहीं था, होता तो उन्हें बचा लेता, पर ये तो विधि का विधान होता है, सभी कुछ होता मालिक की मर्जी से होता है। फिर ये ठीक से रहने लगी। फिर ये रोड के ऊपर, इसके पपी मरने के बाद रोड के ऊपर, ये रोड है हमारे घर के थोड़े ही पास में 50 मीटर, रोड के ऊपर ये क्या करती कि कोई भी वाहन आता उसके पीछे भागती है हमारी। फिर मैंने इसको 2-3 फटकार लगाई, फिर ये वहां पर नहीं जाती थी। फिर एक दिन ये कुछ मोहल्ले के लड़कों के साथ रोड क्रॉस कर रही थी, गाड़ी वाले ने इसको जानबूझ के टक्कर मारी थी क्योंकि इसने रोड पार कर दिया था। वो इसको मैंने सुधार भी दिया था, कभी ये किसी वाहन को नहीं लगा। जब से मैंने इसको फटकार मारी तब से ये कभी भी किसी वाहन को नहीं लगी। और इसको जानबूझ के टक्कर मारी इस गाड़ी वाले ने, वो टक्कर मार के वो भाग गया। उसका अधिकार था रोक के देखना। यार जान सभी की एक होती है, जैसे हमारी जान होती है ना वैसे इनके अंदर भी होती है, सबको जीने का अधिकार है। तो आपसे मैं यही विनती करना चाहता हूँ कि वाहन आप मंदी गति में चलाएं। मैं बार बार यही वीडियो बना रहा हूँ। और फिर रही बात, इसको मैंने ठीक करने के लिए बहुत प्रयत्न किए। जो इसका पैर है ये कंधे से ही बिल्कुल खत्म हो चुका है, कभी ठीक नहीं हो सकती है। और मुझे जितना पता था मैंने पूछा
सभी से, डॉक्टरों से भी सलाह ली और जो स्पेशलिस्ट हैं डॉग्स के उनसे भी सलाह ली, तो इसका कोई भी हल नहीं है। इसका बहुत ख्याल रखता हूँ। कहीं भी होता हूँ तो मम्मी से, पापा से, सभी से पूछता हूँ फ़ोन करके कि इसको खाना डाले। यह बहुत दर्द सह रही है। अब इसको अच्छे तरीके से मैं ही इसकी संभाल रखता हूँ। संभाल इसी की नहीं, जितने भी एनिमल्स हैं, आवारा हैं, जिनका कोई नहीं उसका मैं हूँ और मैं ही संभाल करता हूँ। मेरा प्यार एनिमल के लिए सदा रहेगा और करते रहूँगा। और बस आपसे इतनी सी गुजारिश करता हूँ कि हम जैसे एनिमल्स लवर को आप सपोर्ट कीजिए। हमारे घर बड़े नहीं होते, हमारे दिल बड़े होते हैं और हम दिल से ही सेवा करते हैं हर एनिमल की। आपसे हम पैसा नहीं मांगते और ना ही हम आपसे कुछ इनके लिए कुछ मांग रहे हैं। बस इतना मांग रहे हैं कि कोई भी एनिमल बीमार हो तो हमें टाइम से बता दे, और कोई भी एनिमल अगर चोटग्रस्त है, अगर हम पहुंच नहीं रहे, हम कहीं गए हुए हैं, तो आप उसकी दिल से सहायता कीजिए। अगर हम आज इनकी सहायता करेंगे तो कल हमारी सहायता भी कोई ना कोई करेगा। को जैसा करते हैं वैसा ही हमें मिलता है, इसमें विश्वास रखना चाहिए हमको भी। और एनिमल बेजुबान होते हैं, ये कभी जुबान होते हैं। इंसान तो बोलकर बता देता, पर ये कैसे बोल के बताएंगे, बेजुबान है बेचारे। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि कोई भी एनिमल बीमार हो, कोई भी एनिमल चोटग्रस्त हो, तो आप उसकी सहायता कीजिए। और हमें भगवान ने इस सृष्टि के ऊपर भेजा है, अच्छे कार्य करने के लिए भेजा है, और हमें भी समझना चाहिए एनिमल को दिलो जान से। जैसे हम इंसान को समझते हैं, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, तो वैसे ही हमें इनको भी समझना चाहिए। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमें इसीलिए दिया है कि हम अच्छे कार्य कर सकें। तो आपसे इजाज़त चाहूँगा। यही ब्लैक और ब्राउन रंग की फीमेल डॉग की कहानी थी जो आपको मैंने सुना दी। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।